Hi Rusali, hi Prachi. In today's class, we will discuss about release procedure. How to release a PO. PO को कैसे रिलीज करना है, ठीक है। PO रिलीज कब करना होता है, क्यों करना होता है, पहले हम लोग वो समझते हैं, फिर मैं सिखाता हूँ कि इसको SAP में कैसे रिलीज करते हैं। PO रिलीज का मतलब है PO अप्रूवल। देखो, परचेज ऑर्डर बन गया, बट परचेज ऑर्डर बनने के बाद एक स्टेप होता है कंपनीज में, वो होता है परचेज ऑर्डर अप्रूव करने का। अनलेस एंड अनटिल परचेज ऑर्डर अप्रूव होता है, जब तक परचेज ऑर्डर अप्रूव नहीं होगा, आप आगे का प्रोसेस यानी पीओ के बाद का प्रोसेस जो होता है गुड्स रिसीव, GR, वो आप नहीं कर पाओगे। सो GR करने के लिए हमारा परचेज ऑर्डर रिलीज होना जरूरी है। तो रिलीज का मतलब क्या होता है? रिलीज का मतलब होता है अप्रूवल ऑफ द परचेज ऑर्डर। और ये कौन देता है अप्रूवल? जो भी आपने अपने रिलीज स्ट्रेटेजी में डिफाइन किया होगा। लाइक मे बी इन कॉर्पोरेट्स देयर मे बी 3 लेयर अप्रूवल, 3 लोगों की जरूरत हो सकती है अप्रूवल के लिए। लाइक मैनेजर, प्लांट हेड, डिपार्टमेंट हेड, तीनों का अप्रूवल ज़रूरी है किसी भी पीओ को रिलीज करने के लिए। तो ये तीनों ही अप्रूवल हमें चाहिए होंगे। सो ये पूरा आपको एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करना होगा। सो हाउ वुड यू डिफाइन द स्ट्रैटेजी? दैट आई विल शो यू टुडे इन द क्लास। सो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग रिलीज डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो आपको रिलीज का क्राइटेरिया डालना है कि किस बेसिस पे आपका रिलीज ट्रिगर करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। SAP में उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करना। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हम डिफाइन करेंगे? सबसे पहला स्टेप है कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करना। तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे ट्रांजैक्शन कोड CT04 पे। CT04 यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक डालता हूँ VS अंडरस्कोर नेट वैल्यू। ये VS अंडरस्कोर नेट वैल्यू के ऊपर मैं अपने परचेज ऑर्डर को अपने रिलीज प्रोसेस को ट्रिगर करना चाहता हूँ। परचेज ऑर्डर नेट वैल्यू के ऊपर मैं अपने परचेज ऑर्डर के रिलीज को ट्रिगर करना चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किया VS अंडरस्कोर नेट वैल्यू। अब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वी विल गो टू एडिशनल डेटा। हम चले जाएंगे एडिशनल डेटा में। यहाँ पे ये जो नेट वैल्यू है, इसको अबैप में किस नाम से जाना जाता है वो आपको डालना पड़ेगा। सो कौन से फील्ड से वो रेफरेंस कहाँ से लेगा, कैसे समझेगा कि ये जो है आप नेट वैल्यू डाल रहे हो सकता है कुछ और भी डाल रहे हो। तो नेट वैल्यू को टेबल नेम CKKO डालेंगे, एंड फील्ड नेम इज GNETW। नेट वैल्यू को इस टेबल के रेफरेंस के हिसाब से इस नाम से जाना जाता है, GNETW। मैं आप लोगों को एक न्यू सेशन लेके दिखा भी देता हूँ।
SE11 टी कोड पे हम लोग देख सकते हैं। सो टेबल नेम इज CEKKO। डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं। नाउ हमें क्या देखना है, हमें देखना है परचेज ऑर्डर नेट वैल्यू। सो यहाँ से हम देख सकते हैं ये देखो टोटल नेट ऑर्डर वैल्यू, परचेज ऑर्डर का टोटल नेट ऑर्डर वैल्यू, इसको किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे देखो GNETW। ठीक है। सो ये मैंने कौन से टेबल से लिया इसका रेफरेंस, मैंने CEKKO टेबल से इसका रेफरेंस लिया। ठीक है। और ये टेबल क्या बताता है, कम्युनिकेशन रिलीज स्ट्रेटेजी डिटर्मिनेशन परचेजिंग डॉक्यूमेंट। सो यहाँ से वो रेफरेंस उठाएगा। अब वापस चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे, हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, फॉर्मेट डेटा यूज्ड फ्रॉम अवेब डिक्शनरी। अवेब डिक्शनरी से उसने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब वो हमें करेंसी इंटर करने के लिए कह रहा है, तो हम करेंसी इंटर करेंगे, करेंसी INR। यहाँ पे वैल्यू असाइनमेंट में हम मल्टीपल वैल्यूज रखेंगे, इंटरवल्स अलाउड करेंगे। ठीक है। एंड देन इसको सेव करेंगे। सो हमारा एक हमने कैरेक्टरिस्टिक बना लिया जिसके बेसिस पे हमारा रिलीज ट्रिगर करेगा। मैं एक और क्राइटेरिया बना रहा हूँ। दूसरा क्राइटेरिया होगा मेरा प्लांट का। सो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ VS_plant। अगेन क्रिएट पे क्लिक करेंगे, एडिशनल डेटा पे जाएंगे, टेबल नेम अगेन इट इज CEKKO एंड फील्ड नेम विल बी प्लांट को WERKS के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने फील्ड नेम डाल दिया WERKS। अब इसको भी मैं सेव करूँगा, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। सेव। सो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स बना लिए। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें क्लास डिफाइन करना है। क्लास डिफाइन करने का टी कोड होता है CL02। रिलीज क्लास, हमें एक रिलीज क्लास बनाना है। तो मैं यहाँ पे रिलीज क्लास डाल रहा हूँ VS_release क्लास। क्लास टाइप, ये स्टैंडर्ड क्लास टाइप होता है 032। रिलीज स्ट्रैटेजी। सो ये लेने के बाद अगेन क्रिएट पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन रिलीज स्ट्रैटेजी क्लास फॉर PO एंड देन कैरेक्टरिस्टिक टैब में आना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक टैब में आना है। और यहाँ पे आपने जो पिछले स्टेप में कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे असाइन कर देना है। जो भी पिछले स्टेप में हमने कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किया हुआ है उन कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे असाइन करना है। सो हमने क्या बनाया था, VS_net वैल्यू एंड VS_plant।
एंड देन हम लोग इसको सेव कर देंगे। और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, बस आपके कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पे आपको असाइन करना है एंड देन सेव करेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक हमारा यहाँ पे असाइन हो गया। नेक्स्ट हम रिलीज स्ट्रैटेजी डिफाइन करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे SPRO पे, एंड देन मटेरियल मैनेजमेंट पे, परचेजिंग पे, परचेज ऑर्डर पे, एंड देन रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर। ये 2 स्टेप हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, एडिट कैरेक्टरिस्टिक्स, एडिट क्लास। हमें सीधा तीसरे स्टेप पे आना है। तीसरा और लास्ट स्टेप यही है, डिफाइन रिलीज प्रोसीजर। अब इसके अंदर हमें ये चारों काम करना है। रिलीज ग्रुप बनाना है, रिलीज कोड बनाना है, रिलीज इंडिकेटर डिफाइन करना है, रिलीज स्ट्रैटेजी डिफाइन करना है। सो सबसे पहले हम रिलीज ग्रुप बनाते हैं। जो भी रिलीज ग्रुप ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। न्यू एंट्रीज पे जाएंगे, रिलीज ग्रुप मैं यहाँ पे ले रहा हूँ X1, ठीक है। और जो पिछले स्टेप में मैंने क्लास बनाया है VS_क्लास, वो यहाँ पे असाइन कर देंगे। सो रिलीज ग्रुप मैंने डिफाइन किया X1, और जो पिछले स्टेप में हमने क्लास डिफाइन किया था वो यहाँ पे हम असाइन कर देंगे। सो ये होने के बाद हम वापस जाएंगे, बैक करेंगे। अब हम रिलीज कोड डिफाइन करेंगे। रिलीज कोड का मतलब होता है अप्रूवर, जो अप्रूव करेगा। अभी मैं इन तीनों को यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूं। अब हम अपने कोड्स बनाएंगे। ग्रुप हमारा सेम रहेगा जो हमने बनाया है, दैट इज X1। कोड मैं लेता हूं C1। C1 कौन है? लेट्स से C1 मैनेजर है। सो मैंने यहां पे ले लिया। नेक्स्ट अगेन X1 कोड होगा, एंड कोड में क्या डालेंगे? C2 मेरा कौन है? प्लांट हेड है। एंड C3 X1 ग्रुप विल बी X1, कोड विल बी C3 कौन है? डिपार्टमेंट हेड है। ये डाल के मैं सेव कर दिया।
सो रिलीज कोड हमारा डिफाइन हो गया, अप्रूवर डिफाइन हो गए कि कौन लोग अप्रूव करेंगे। अब चलते हैं रिलीज इंडिकेटर पे। रिलीज इंडिकेटर में यहाँ ऑलरेडी एक दो इंडिकेटर बने हुए हैं। P इज फॉर ब्लॉक। जब P इंडिकेटर रहेगा इसका मतलब है कि ब्लॉक है, रिलीज हुआ नहीं है। और जब S इंडिकेटर रहेगा इसका मतलब है कि रिलीज हो गया है। S इंडिकेटर में देखो रिलीज पे टिक हो जाता है, यानी ये रिलीज हो गया। तो S इंडिकेटर जब आएगा तभी रिलीज माना जाएगा। जब तक P इंडिकेटर है तब तक वो रिलीज नहीं माना जाएगा, तब तक वो ब्लॉक्ड कंडीशन में है। सो हम लोग इस स्टेप को जस्ट सेव कर देते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं किए। नेक्स्ट आते हैं रिलीज स्ट्रैटेजी पे। यहाँ पे मैं इस रिलीज स्ट्रैटेजी को डिलीट करता हूँ। Now we will create a new entry. रिलीज ग्रुप हमारा X1 है। रिलीज स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे डालते हैं VS रिलीज स्ट्रैटेजी। और जितने भी कोड्स है आपके सारे कोड्स यहाँ पे डाल दीजिए। कौन कौन है? C1, C2, C3, ये तीनों ही कोड्स हमने यहाँ पे डाल दिया। एंड देन वी विल गो टू रिलीज प्रीरेक्विजिट्स। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स डिफाइन करना है कि देखो C1 से C2 के पास आएगा, C2 से C3 के पास जाएगा, C2 भी कुछ अप्रूव करेगा वो C3 के पास आएगा। सो दिस इज योर रिलीज मैट्रिक्स। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे रिलीज स्टेटस पे जाएंगे। सो देखो C1 अगर तीनों में से किसी ने भी अप्रूव नहीं किया है तो वो ब्लॉक रहेगा। अगर C1 ने अप्रूव किया है तो भी ब्लॉक रहेगा। अगर C1 C2 दोनों ने अप्रूव किया है तो भी ब्लॉक रहेगा। तीनों जब अप्रूव करेगा, C1 C2 C3 तीनों जब ब्लॉक करेगा तो वो रिलीज हो जाएगा। इंडिकेटर क्या हो जाएगा? S। कंटिन्यू। एंड देन क्लासिफिकेशन। यहां पे आप अपना एक सेकेंड, क्लास टाइप 032 ऑलरेडी लिया हुआ है। ओके, सो हम लोग एक बार रिलीज सिमुलेशन पे जाते हैं। यस, हम लोग यहाँ पे एक बार सेव कर देंगे। सिमुलेट रिलीज पे जाते हैं। C1 में रिलीज पॉसिबल है, डबल क्लिक करके देखते हैं रिलीज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। C2 में डबल क्लिक करके देखते हैं क्या रिलीज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और C3 में भी एक बार चेक करके देखते हैं, बिल्कुल रिलीज हो रहा है। सो तीनों से रिलीज हो रहा है। जब ये तीनों से रिलीज हो जाए इसका मतलब है कि जितना भी कॉन्फ़िगरेशन हमने किया है वो कॉन्फ़िगरेशन सही है। सो दैट ये मेरा रिलीज हो गया, रिलीज का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम लोग रिलीज टेस्टिंग करेंगे।